हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और युद्ध का प्रसंग लगातार चल रहा है पिछले कई सत्रों से। पिछले सत्र में हमने देखा कि रावण की भी विभीषण से लड़ाई हुई और रावण बार बार अलग अलग प्रकार से युद्ध करते जा रहे हैं। इसमें पिछले महीने में देखा था कि सारे वानर एक साथ उनके ऊपर घेर करके कूद पड़े और नाना प्रकार के प्रहार करने लगे। तो उसमें से अंगद हैं, हनुमान जी हैं, नल नील हैं, सुग्रीव हैं, द्विविद हैं, ये सारे बलवान वानर हैं। सब एक से एक साथ रावण के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। एक नखन रिप बप से बेदारी, भाग्य चलई एक लातन मारी, तब नल नील सिरन चढ़ गई और नखन लार बेदारत भयो। कोई नाखून से मारते हैं, सार के भाग जाते हैं, कोई नाखून से खरोच मारते हैं, कोई लात मार के भाग जाते हैं। लेकिन देखिए, नाखूनों लातों से मारने से मरता थोड़ी, और वो भी रावण जैसा व्यक्ति। और कोई जो वृक्षों और पर्वतों से प्रहार करते हैं उसमें तो फिर भी चोट लग सकती है। नल नील जो हैं रावण के सिर पर चढ़ गए और उसको नखों से अपने नाखूनों से ललाट को फाड़ने लगे। उसके कारण खून आ गया। रुद्र देख विषादुर भारी, तिन्हि धरन कहूँ भुजा पसारी, गहे न जाई करन पर फिरहि, जन जुग मधुप कमल वन चरहि। खून देखकर रावण के मन में बड़ा दुख हुआ और उसने उनको पकड़ना चाहा। तो ये लोग जो है कूद जाते हैं, इधर ऐसे कूद जाते हैं, ऐसे भौरे नहीं मडराया करते हैं, ऐसे वो जहाँ पकड़ने को लगता है कि यहाँ से वहाँ से कूद जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों हमारा नल और नील उनको नाना प्रकार से सता रहे हैं। कोपी कूद दो धर से बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धन कर लीने, सरन मार घायल कपिकीने। उसने के क्रोध में आकर उनको पकड़ लिया और उठा के जमीन में पटकने लगा। जब पटकने लगा तो ये लोग क्या किए कि वहाँ गिरते में उसकी भुजा मरोड़ दी, और भुजा मरोड़ दी तो वहाँ छूट गया। तो पटकने के बजाय वो फिर वहाँ से भाग लिए। तो इस प्रकार जब रावण ने बहुत क्रोध किया और 10 धनुष हाथ में 10 धनु कर लीने, 10 धनुष एक साथ में लिए और सारे वानरों को बाण मार करके सबको घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाहि प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपि बीरा, जामवंत दायौग धन धीरा। हनुमान इत्यादि सारे वानरों को मूर्छित करने के बाद और संध्या का समय पाकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ, ये अब ठीक है इन सब लोगों को। तो रावण अभी भी, रावण का ऐसा नहीं है कि रावण हार नहीं मान गए। और समस्त वीरों को मूर्छित देखकर जब सारे लोग दिखे मूर्छित तो जामवान दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी। भयो क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पदमहि पटकहीं भटनाना। जामवन के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए और रावण को ललकार कर मारने लगे। पहले कपि आए, वानर आए, अब भालू आए और इन्होंने सबने आक्रमण कर दिया। तो बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपत निज दल गाता, कोपी माज और मारे सिलाता। अब जामवंत जो है वृद्ध हैं, लेकिन जामवंत बहुत पहले के हैं। जैसे ये रामचंद्र जी की कथा चलती है त्रेता युग में, और जामवंत जो है सतयुग के हैं। तो ये बहुत पुराने समय के हैं, बहुत बुढ़े हैं। लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर जामवंत के छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा, कही भालु भी सहु कर मनहु कमलनि, बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालु पतु प्रभु पही गयो, निसि जान चंदन घालित तब, सूत जतनु करत भयो। उनकी रावण की छाती में लात मार करके इतनी तेज लात मारी कि रावण आघात लगते रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने हाथों में बालों 20 हाथों में बालों को पकड़ रखा था, ऐसा लग रहा था। तो रावण हर प्रकार से अभी भी युद्ध में पूरे जमे हुए हैं। कहीं कहीं से कोई उनके अंदर कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी नहीं दिख रही है।
और उन्हें उससे रावण को मूर्छा आ गई लात पान का जामवंत की लात खाने के बाद। तो जब उसे मूर्छित देखे तो रावण जो है वो ले गए भगवान के पास। रात्रि जानकर सारथी जो है रावण को रथ में डाल के उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लग गया। और मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही घेर रहे तति त्रास। मूर्छा दूर हुई तो मूर्छा दूर होने पर जितने रावण राक्षस और वानर जो वहां मूर्छित थे वो सब भगवान राम के पास आए। और उधर राक्षसों ने जो है रावण को घेर लिया कि रावण मूर्छित है अभी। चलिए देखते हैं अगले सत्र में आगे कथा कैसे चलती है, अब क्या युद्ध किस प्रकार का रंग लाता है। तब तक के लिए हरि